श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत अभिनंदन। आज अलख में मनुष्य जीवन के सफल होने के सरल तरीके के बारे में चर्चा करेंगे। मानव सदा पूर्ण रहा है, पूर्ण रूप होते भगवान। सर्वशक्तिमान परमात्मा तो पूर्ण रूप में विद्यमान हैं। उनके अंश रूप में ये जीवात्माएं मनुष्य रूप में उपस्थित हैं। सांसारिक जीवन व्यतीत करने में परमात्मा का चिंतन, स्मरण, याद, विस्मरण जैसा होता जा रहा है। जिस जीवात्मा को परमात्मा का निरंतर उनका स्मरण, उनका ध्यान, चिंतन बना रहता है, उसे भगवान सद्गति प्रदान करते हैं। कई जीवनों से, कई जन्मों से ये जीवन, ये आत्माएं बदलते बदलते इस मनुष्य का रूप धारण किया है। विवेक, बुद्धि, शरीर, मन भी प्रदान इस जीवात्मा को इस शरीर में प्राप्त हुआ है। यदि वो चाहे तो सांसारिक जीवन को कुशलता पूर्वक निर्वाह करते हुए परमात्मा के धाम तक पहुंच सकता है, परंतु उसे निरंतर परमात्मा का, ईश्वर का चिंतन मनन करना चाहिए। सभी प्रकार के शरीर से संबंधित, मानव शरीर से संबंधित विकृतियों से बचने के लिए परमात्मा का सतत चिंतन, उनके नाम का स्मरण इस युग में अनिवार्य है। यदि वह परमात्मा को विस्मरण करके भौतिक एवं सांसारिक जीवन में सफलता प्राप्त भी कर लेता है, उन्हें अगले जन्म के लिए परमात्मा तक पहुंचने में कठिनाई आएगी, बाधा पड़ेगी। ये सारी उपलब्धियां भौतिक और सांसारिक यहीं का यहीं रखी रहेगी। इसका उसके जन्म से कोई लेना देना नहीं रहता, सरोकार नहीं रहता। परंतु विस्मरण के कारण, माया के कारण, भूल के कारण वो इसी को सर्वोपरि मान लेता है, इसी को सर्वस्व मान लेता है, इसी में वो तृप्त रहता है, संतृप्त रहता है। तो एक समय आता है जब उसे परमात्मा की याद आती है, जब सब कुछ उसे छूटने लगता है, सब कुछ उससे अलग होने लगता है, उसका शरीर, उसका परिजन, उसका सब प्रकार से साथ छोड़ने लगते हैं, तब उसे परमात्मा का स्मरण आता है, याद आती है। तब तक शरीर पूरी तरह से जर्जर हो जाता है, नष्टप्राय की अवस्था में पहुंच जाता है। फिर वो परमात्मा का भी विशुद्ध भाव से स्मरण नहीं कर पाता। यदि उसे प्रारंभिक जीवन से ही ईश्वर की अनुभूति हो जाए, स्वयं के बारे में जान ले, तो संपूर्ण लंबा जीवन जो उसे प्राप्त हुआ है उसमें परमात्मा का स्मरण सदैव बना रखता है, कर सकता है वो, और कहीं भी वो भ्रमित नहीं हो सकता, कहीं भटक नहीं सकता। उसके लिए अनेक सदग्रंथ बने हैं। वेद उपनिषदों में उनका बृहद वर्णन है, उसका माध्यम ले सकता है, उससे वो जुड़ सकता है।
अथवा महापुरुषों की जीवनियों से संबंधित भी जीवन पर्याप्त हैं। हमारी संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ स्थान गुरु का बताया गया है। उसके महत्व को समझे, उनसे जुड़े, अथवा स्वयं की आत्मा जो निर्विकार निरहंकार होती है, परमात्मा से ओतप्रोत रहती है, कि शारीरिक और बाह्य विकारों के कारण उसका प्रभाव सुप्त और मंद पड़ा रहता है, उसको जागृत करके स्वयं आत्मदीपो भव का भाव लेकर उसे ज्ञान मिल सकता है और ईश्वर के मार्ग में अपने को चला सकता है। परंतु ये जीवन बहुत दुर्लभ है। इसे पूर्ण बनाना, इसे सफल बनाना सरल भी है और अनभिज्ञता के कारण उसका कठिन रास्ता भी है। यदि हम प्रयास करें तो अपने जीवन को सफल एवं सार्थक बना सकते हैं। जय हो।